हेलो एवरीवन। यूपीएसआई 2020-2021 की वैकेंसी बहुत जल्द आने की संभावना दिख रही है। 2020 में नहीं तो 2021 के प्रारंभ में ही यह आ जाएगी। तो इस चैनल के माध्यम से मैं और मेरी टीम इस एग्जाम के सिलेबस को एग्जाम से पहले कवर करने की कोशिश करेगी। इसका जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है: हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। मैं प्रेम यादव सामान्य ज्ञान के विषय को कवर करूंगा और अन्य पार्ट को उन सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स के द्वारा कवर किया जाएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और बात करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 3 विभागों के लिए निकाली जाती है, जिसमें से एक है नागरिक पुलिस, दूसरा है पीएसी और तीसरा होता है अग्निशमन विभाग। इसमें सिलेक्शन रिटेन एवं जो फॉर्म भरते समय वरीयता दी जाती है उसके आधार पर होता है, जिसकी जैसी मेरिट होती है उसके आधार पर उन्हें विभाग दे दिया जाता है। सैलरी की बात करें तो पेमेंट 9,300 टू 34,800 होता है, लेकिन इन हैंड जो सैलरी है वो 80 टू 1 लाख के बीच में भी मिलती है। डिफरेंट कैटेगरीज का रिजर्वेशन इस प्रकार है और फॉर्म फी लगभग 400 रुपीज़ होती है। फॉर्म भरने के लिए भारत का नागरिक होना अति आवश्यक होता है, जबकि ग्रेजुएट की डिग्री होना अनिवार्य है। यदि आप साइंस से ग्रेजुएट हैं तो अग्निशमन में भी आपका चयन हो सकता है, अन्यथा नागरिक पुलिस और पीएसी में सेलेक्ट हो सकते हैं। एज की बात करें तो 21 टू 28 होनी चाहिए, परंतु ओबीसी, एससी, एसटी और यूपी गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए 5 ईयर की रिबेट मिलती है और भूतपूर्व सैनिकों को 3 ईयर्स की। यूपीएसआई में सिलेक्शन 3 फेज में होता है, जिसमें से पहला फेज रिटेन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसी के आधार पर मेरिट बनती है। अन्य फेज क्वालिफाइंग होते हैं। दूसरे फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड एवं फिजिकल एफिशिएंसी को परखा जाता है और अंतिम फेज में मेडिकल होता है। अब बात करते हैं सिलेबस की, जिसमें 4 भागों में विभाजित होता है। 40 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2.5 मार्क्स का होता है और सभी भागों में 50% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। सिलेबस के फर्स्ट पार्ट हिंदी के बारे में जो टीचर आएंगे वो आपको समझाएंगे, जबकि सेकंड पार्ट जो कि जीएस या जीके का है, उसमें जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है: मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। इसके बारे में मैं आपको क्लास लेने वाला हूँ। आगे नेक्स्ट क्लास से हम इस सिलेबस को स्टार्ट कर देंगे। और तीसरा पार्ट जो होता है वो आपका मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी का होता है, जिसमें रीजनिंग भी कह सकते हैं आप। और फोर्थ सेक्शन जो होता है वो रीजनिंग से रिलेटेड होता है। फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट का जो सेक्शन है वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स आएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के, वो आपकी क्लासेस को करेंगे। जबकि सेकंड पार्ट में मैं बात करता हूँ मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान की। तो जो मूल विधि है, इसका मतलब है जो भारत में डिफरेंट जो लॉज चल रहे हैं, कानून चल रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आईपीसी, सीआरपीसी और रिलेटेड वीमेंस टू चाइल्ड एंड एससी एसटी रिलेटेड जो भी प्रावधान है, हमारे आरटीआई है उसके बारे में हम बात करेंगे, साइबर लॉ है उसके बारे में हम प्रावधानों को पढ़ेंगे मूल विधि में। जबकि संविधान, जिसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ संविधान में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक प्रशासनिक जॉब है यूपीएसआई। और तीसरा सेक्शन जो काफ़ी ब्रॉड होता है, इसमें सामान्य ज्ञान का, जिसमें साइंस और एग्रीकल्चर और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड ज्योग्राफी भी इस सेक्शन में पूछी जाती है, जो कि इस टाइप से इसका सिलेबस है, जिसको हम नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में 1 by 1 फ्रॉम द स्टार्ट टू बिगिनिंग टू लास्ट हम इस सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पूरे सिलेबस को। थैंक यू वेरी मच।